नाज़रीन, पाकिस्तान में कहा जाता है कि जमहूरियत है, कहीं कहा जाता है कि हाइब्रिड निज़ाम है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान में ना जमहूरियत है ना कोई हाइब्रिड निज़ाम है, कोई निज़ाम ही नहीं है। लेकिन सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है वो गैर मौसर हो गया है। पाकिस्तान का आइन गैर मौसर हो गया है, क्योंकि अगर आइन पे अमल दरामद हो रहा हो तो फिर ये जो फैसले हो रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है, वो कभी नहीं हो सकता। और जमहूरियत की असास कहा जाता है किसमें है? वो बल्दियाती निज़ाम में है। दुनिया भर में आप देख लें, बल्दियाती निज़ाम, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन और बल्दियाती निज़ाम वो ज़राए होते हैं जिससे नई सियासतदान, नई कायदाना सलाहियत ऊपर आता है। हमारे मुल्क में बल्दियाती निज़ाम सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम में सबसे ज़्यादा दबाया जाता है। आज ही की बात देख लें, पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें बल्दियाती निज़ाम का कोई हवाला ही नहीं है। लेकिन अब जबकि बल्दियाती निज़ाम कराने की बात हुई तो वहाँ पंजाब के अंदर एक बिल लाया गया, एक कानून पास किया गया। और वो कानून क्या है कि इस पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात गैर जमहूरी बुनियादों पे होंगे। कौन पास कर रहा है? जमहूरी जमातें के बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियाद पे होंगे। ये बिल पास हुआ है। अब आप बताइए, इस बिल के रूह रवां मुस्लिम लीग नून है, जो जमहूरियत की अपने आप को चैंपियन कहते हैं, सुबह शाम जमहूरियत की बात करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके गवर्नर ने साइन किया। ये बल्दियाती जो कानून बना है, ये ज़ियाउल हक साहब के गैर जमाती कानून के चरबा है और जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपोज किया है, बहुत सख्ती से अपोज किया है। लेकिन इस बिल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने साइन कर दिया। गोया पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, जमहूरी जमात कहते हैं, जमहूरियत के चैंपियन माने जाते हैं, गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन कराने के लिए राजी हो गए और फैसला कर लिया है। हालांकि ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, आइन के आर्टिकल 140A के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर सियासी, इंतजामी और माली नीचे आए। आज 140A की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पंजाब के अंदर गैर जमाती बुनियादों पर जो जमातें इंतखाबात कराना चाहती हैं, वो जमातें हैं जो जमात अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन कहती है। और दूसरी बात कि वो सूबा है जहां पर वजीर आला कहती हैं, वजीर आला और उनके जो मुशीरान कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब बदल दिया है, पंजाब में बेशुमार काम शुरू कर दिया है, बहुत प्रोजेक्ट लगा दिए हैं, अवाम उनसे बहुत खुश है, अवामी लेवल पर वो बहुत मकबूल हो चुकी हैं और पंजाब की अवाम अब सिर्फ मरियम की बात करती हैं, मरियम नवाज। जबकि दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है कि ये सब टिकटॉक है और ये इश्तहारात हैं। उनकी बात इसलिए मुस्तनद होती है कि अगर आप अवाम में मकबूल हैं, अगर आप अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और आपने बहुत काम कर दिया है और पंजाब बदल दिया है, तो फिर जमाती बुनियाद पर इंतखाब कराने से आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों पीछे हैं, क्यों नहीं कराना चाहते हैं? और इसमें एक और ख़राबी जो मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ाद अरकान 3 दिन के अंदर उस पार्टी को ज्वाइन करें जो चाहें, सियासी पार्टी हो, यानी आज़ाद लड़ें और फिर सियासी जमातों में आ जाएं। तो आप ये बताइए, जो आज़ाद लड़ेगा फिर वो किस जमात में जाएगा? पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में, किसी और में? पीएमएलएन में आएगा। और वो पीएमएलएन को इसलिए ज्वाइन करेगा कि पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।